अब हम क्या करते हैं बच्चे, देखो अब मैं एक्सरसाइज नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं जो एक्सरसाइज 5.3 है। उसमें क्या करना है आपको, इनवर्स फाइंड आउट करना है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनवर्स इनवर्स निकालने का तरीका एक तो आपको बताया बताया है मैंने क्या होता है। इनवर्स निकालने का एक तरीका मैंने अभी आपको बताया था, ए इनवर्स निकालने का तरीका होता है, अगर एडजॉइंट ऑफ ए को आप डिवाइड करते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए से, एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड करते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो उसका क्या निकलता है, इनवर्स निकल जाता है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको थर्ड चैप्टर में सिखाया था, और डिटरमिनेंट निकालना भी आपको क्या सिखाया था, इसमें सिखाया था, इस एक्सरसाइज इसी चैप्टर के अंदर डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना भी सिखाया है। अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को डिवाइड कर देते हो बच्चे डिटरमिनेंट ऑफ ए से, तो आपके पास में क्या आएगा, इनवर्स आएगा। तो ये तो इनवर्स का तरीका निकालने का है। एक इनवर्स निकालने का तरीका होता है एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के इनवर्स आप किस तरीके से निकालोगे, एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा के आप किस तरीके से निकालोगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी अगर आपके पास में एक मैट्रिक्स है, अगर आपके पास में कोई भी एक मैट्रिक्स ए है आपके पास में, क्योंकि आपको पता है, अगर मान लो आपके पास में बी ए है, बी ए इज इक्वल टू आई है, बी इंटू में ए इज इक्वल टू आई है, कोई दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स बी है और दूसरी मैट्रिक्स क्या है बच्चे, ए है, और बी मल्टीप्लाई हो रखा है किससे, ए से, और उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। अगर मान लो यहाँ पे मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अगर मैं मान लो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ किससे, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, या फिर ए इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो, आप ए इनवर्स से क्या मल्टीप्लाई कर दो, पोस्ट मल्टीप्लाई। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, पीछे की तरफ। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो, जैसे बी हो गया और ये आपके पास में ए हो गया, आप किससे मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, कैसे, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। तो ए इनवर्स से हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, ए इनवर्स से हमने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई। तो ये लीजिए ए इनवर्स से हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास में देखो यहाँ पे ये बी तो रहेगा एज इट इज, और ए इंटू में ए इनवर्स, ए इंटू में ए इनवर्स हमारे पास में क्या हो चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो चुकी है, क्या हो चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये लीजिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इज इक्वल टू आई इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई का मल्टीप्लाई कर रहे हो आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से मल्टीप्लाई कर दो वही मैट्रिक्स आती है, तो ये किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स के बराबर आ गया। यहाँ पे बी इंटू में आई है, बी इंटू में आई है, बी को अगर आई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, बी ही आएगा, क्या आएगा, बी ही, बी ही आएगा, ठीक है। तो हम हमारे पास में क्या आएगा, ये लीजिए यहाँ पे बी ही आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, हमारे पास में ए इनवर्स आ गया, किसके इक्वल आ गया, ए इनवर्स के। तो बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया है बच्चे, ए इनवर्स के इक्वल आ चुका है, बी किसके इक्वल आ चुका है, ए इनवर्स के इक्वल आ चुका है, क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्या, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर मान लो दो मैट्रिक्स बी और ए किसके बराबर है, बी इंटू में आई किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। फिर मैंने ए इनवर्स से क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ए इनवर्स से बोथ साइड क्या कर दिया, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया। फिर ए इंटू में ए इनवर्स, ए इंटू में ए इनवर्स किसके बराबर, ये मुस्कान, नो चैट, चैट कहाँ पे करनी है वो देखो ध्यान से, ठीक है। अब बी इंटू में बी, ए इंटू में ए इनवर्स किसके बराबर हो चुका है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो चुका है। और इधर आपके पास में आई इंटू में ए इनवर्स है, या ए इनवर्स है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ए इनवर्स मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास में क्या आ गया, ए इनवर्स आ गया। और इधर बी इंटू में आई है, तो बी इंटू में आई भी क्या आ गया, बी आ गया। तो बी किसके बराबर आ चुका है बच्चे, ए इनवर्स के बराबर आ चुका है, बी किसके बराबर आ चुका है, ए इनवर्स के बराबर हो चुका है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले कोई भी एक मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स है, जैसे आपको अगर रो कॉलम यूज करना है, जैसे अगर मान लो आपके पास में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, आपके पास में एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ये लीजिए मैट्रिक्स ए, ठीक है। और यहाँ पे आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि आप जो ऑपरेशन लगाओगे वो रो पे लगाओगे, जो भी ऑपरेशन लगाओगे आप रो पे लगाओगे। हमारे पास में यहाँ पे मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है जिसके एंट्रीज लिखता हूँ मैं, 6 11, 6 है, 11 है, 1 है और 2 है, 6 11 1 और 2 है हमारे पास में। ये हमारे पास में कोई भी एक मैट्रिक्स ए है, इसका हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है। इनवर्स फाइंड आउट करना है किस तरीके से, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। क्या, रो ट्रांसफॉर्मेशन, क्या यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें क्या करना है बच्चे, यूज करना है। तो सबसे पहले आप किस तरीके से लिखोगे, ए इज इक्वल टू आई ए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू आई ए लिखा है, मैंने क्या लिखा है, ए इज इक्वल टू आई ए लिखा है, क्लियर है बात। तो यहाँ पे मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, ऐसा क्यों लिख रहा हूँ देखो,
आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ए आएगा। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, ए आएगा। ये क्या आएगा, ए आए। और इधर भी हमारे पास में क्या है, ए है। तो लेफ्ट हैंड साइड में भी ए ही है और राइट हैंड साइड में भी क्या है, ए है। तो मैं ए को क्या लिख सकता हूँ, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकता हूँ। ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिख सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा बच्चे, देखो लिखो, सबसे पहले आप इस तरीके से लिखिए। तो सबसे पहले कैसे लिखना है हमें, ए इज इक्वल टू कैसे लिखना है भाई, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखना है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो लिख दीजिए ए किसके बराबर था, ए मैट्रिक्स हमारे पास में ये थी, ए मैट्रिक्स लिख दीजिए। सबसे पहले ए मैट्रिक्स थी 6 11, ये लीजिए 6 है और ये आपके पास में 11 है, ये आपके पास में 1 है और ये आपके पास में क्या है, 2 है। ओके, उसके बाद में इधर क्या है, आई मैट्रिक्स, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये क्या हो गया, 1 है 0 है और ये 0 है और 1 है। क्लियर है बात। और उसके बाद में अगेन ए मैट्रिक्स लिखना है, अगेन मैट्रिक्स ए लिखना है। तो अगेन मैट्रिक्स ए लिख दीजिए, ये लिख दीजिए 6 और आपके पास में इधर क्या लिख दिया, 11। ठीक है, उसके बाद में इधर कितना लिख दिया आपने, आप इसको मत लिखिए, इसको एज इट इज रहने दीजिए। इसको क्या लिख दीजिए, ए ही लिख दीजिए। इसको क्या लिख दीजिए, ओनली मैट्रिक्स ए लिख दीजिए, इसे मैट्रिक्स ए रहने दीजिए। क्लियर है बात। आपको क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए, ए किसके बराबर लिखना है, आई इंटू ए। हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दिया और इधर मैट्रिक्स ए रहने दिया, इधर मैट्रिक्स क्या रहने दिया, ए रहने दिया। क्लियर है बात। अब मैं क्या करूंगा, जो इधर ये मैट्रिक्स है, इधर जो मैट्रिक्स है, इधर मैट्रिक्स, इसको मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। इसको मैं क्या बनाऊंगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, जिसको मैंने रेड सर्कल किया, इस मैट्रिक्स को क्या बनाऊंगा, मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाऊंगा। ठीक है, ओके। और जो भी ऑपरेशन लगाऊंगा वो हमेशा रो पे लगाऊंगा, रो पे, कॉलम पे नहीं लगाना। किस पे ऑपरेशन लगाना है, रो के ऊपर ऑपरेशन लगाना है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके से बनती है, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस तरीके से बनती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बनेगी, इस एलिमेंट को, जो एलिमेंट यहाँ पे 6 है, इसको क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। 11 है, 11 इसको क्या बनाऊंगा, 0 बनाऊंगा। ठीक है, उसके बाद ये 1 है, इसको भी क्या बनाऊंगा, 0। और जो ये 2 है, इसको क्या बनाऊंगा, 1 बनाऊंगा। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो यही होती है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है, 1 0 0 और 1, यही तो होती है। तो मैं क्या करूंगा, 6 को तो क्या बनाना पड़ेगा, मेरे को 1 बनाना पड़ेगा। 11 को क्या बनाना पड़ेगा बच्चे, 0 बनाना पड़ेगा। और इस 1 को है, इसको 0 बनाना पड़ेगा। इस 2 को भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। 2 को क्या बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मुझे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, तो इधर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, अगर ये इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी, तो इधर जो मैट्रिक्स, जो ऑपरेशन लगाऊंगा उधर से, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसका क्या बन जाएगी, इनवर्स बन जाएगी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, इसका इनवर्स बन जाएगी। क्योंकि इनवर्स, ए इनवर्स इनटू में ए ही किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी के। आपको पता है अगर ए को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आपको करना क्या है, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है, दैट इज ये वाली मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को आपको क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में जो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में जो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, राइट हैंड साइड में जो अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, दैट इज ये वाली, ये अपने आप क्या बन जाएगी, ये अपने आप क्या बन जाएगी बच्चे, ये अपने आप बन जाएगी क्या, ये बन जाएगी ए इनवर्स। ये क्या बन जाएगी, ए इनवर्स। ठीक है, तो हम करते हैं, अगला पेज लेता हूं मैं फिर से, आपको बताया किस तरीके से करना है। क्या लिखना है हमें, ए इज इक्वल टू आई ए लिखना है, ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, आई ए लिखना है। तो लिख दिया हमने ए इज इक्वल टू आई ए, लिखा हमने। ए कितना, यहाँ पे ए कितना, ए लिख दीजिए 6 है और 11 है, 6 है और 11 है। यहाँ पे 1 है और ये क्या आपके पास में 2 है। और इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए 2 by 2 ऑर्डर की। 1 है, 0 है, 0 है और 1 है, 1 है, 0 है, 0 और 1 है। ठीक है, और इधर मैट्रिक्स ए, इधर मैट्रिक्स ए रख दीजिए। क्लियर है। अब क्या करना है बच्चे, आपको देखो करना क्या है, आपको ये जो ये वाली एंट्री है ना, ये वाली एंट्री कितनी है बच्चे, 6 है। ये वाली एंट्री क्या है, 6 है। इसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। इसको मुझे क्या बनाना है, 1 बनाना है। तो मैं किस तरीके से बनाऊंगा, देखो मैं R1 को ऑपरेट करूंगा, मैं क्या करूंगा, R1 को ऑपरेट करूंगा, R1 को ऑपरेट करूंगा। किस तरीके से ऑपरेट करूंगा R1 को, कि R1 में से घटाता क्या हूं, R1 में से घटाता हूं, अगर मैं सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके घटाता हूं, सेकंड रो को किससे मल्टीप्लाई करके, 5 से मल्टीप्लाई करके घटाता हूं, तो मेरे पास में ये एंट्री, पहली एंट्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। करके देख लो। देखो पहली एंट्री क्या है, R1 की पहली एंट्री क्या है, 6 है। पहली एंट्री क्या है, 6 है, देखो 6 है। ओके, पहली एंट्री क्या है, 6 है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है, जो उसके बाद क्या, R1 क्या लिखना, R1 लिखना है तो R1 लिख दिया। उसके बाद माइनस का 5 5 और उसके बाद R2 लिखना है। R2 की पहली एंट्री क्या है, 1 है। तो इनटू में क्या करते हैं हम, 1 करेंगे। इनटू में क्या करेंगे हम, क्या करेंगे 1, इनटू में क्या कर देंगे 1 कर दिया। ठीक है, तो 6
माइनस का 5 इंटू में क्या कर दिया 1 कर दिया, ठीक है। 6 माइनस का 5 कितना होता है 1 होता है, 6 माइनस का 5 कितना होता है 1 होता है। हो गई पहली एंट्री 1। हमें पहला हमारा मकसद यही था कि फर्स्ट एंट्री को क्या करना 1 करना, तो उसके लिए हमने एक ऑपरेशन ढूंढा कि R1 को हमने, अगर मैं देखो यहाँ पे R2 का जो फर्स्ट एंट्री है, R2 का जो फर्स्ट एंट्री है 1 है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, भाई सेकंड जो रो है इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये एंट्री कितनी हो जाएगी आपके पास में 5 हो जाएगी, ये एंट्री कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। फिर उसको फर्स्ट रो से घटाऊंगा, फर्स्ट रो से घटाऊंगा, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा मेरे पास में 1 हो जाएगा। तो पहली एंट्री क्या हो चुकी है मेरे पास में 1 हो चुकी है, तो इसलिए मैंने ऑपरेशन क्या लगाया, ऑपरेशन लगाया R1 को किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, R1 माइनस 5 टाइम ऑफ R2, माइनस 5 टाइम ऑफ R2। अब ऑपरेट कर दीजिए आप, ठीक है। तो जैसे मैं ऑपरेट करता हूँ, नया व्हाइट बोर्ड लेता हूँ ऑपरेशन करने। अब ये ऑपरेशन दोनों साइड लगाना है, बराबर किस साइड भी लगाना है, उस साइड भी लगाना है। तो जैसे मैं ऑपरेशन लगाता हूँ तो मेरे पास में ये एंट्री आएंगी 1 1, ठीक है। R1 की एंट्री हो जाएंगी 1 1, उसके बाद में इधर हो जाएगा मेरे पास में 1 2 1 2, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर भी मेरे को लगाना है, ये इधर अगर मैं ये ऑपरेशन लगाऊंगा तो मेरे पास में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सेम रहेगा 1 0 0 और 1, और उसके बाद में क्या हो गया आपके पास में ए हो चुका है, ठीक है। तो हमारी जो पहली एंट्री हमें 1 चाहिए थी वो हमारे पास में आ चुकी है, पहली एंट्री हमें R1 की जो एंट्री थी हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, वो हमारे पास में आ चुका है। अब आपका अगला जो पॉइंट है, अगला जो तरीका आपको क्या करना है, इस एंट्री को जीरो करना है, इस एंट्री को जीरो करना है। कौन सी एंट्री को जीरो करना है, इस वाली एंट्री को क्या करना है जीरो करना है। तो मैं किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, मैं R2 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, R2 को R1 से में से घटा दूंगा, R2 को किस में से घटा दूंगा R1 में से घटा दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं सेकंड रो को फर्स्ट रो से घटाता हूं, देखो सेकंड रो को मैं फर्स्ट रो से घटाऊंगा, तो घटाओ, यहाँ पे क्या होगा देखो, फर्स्ट रो पे तो कोई भी ऑपरेशन नहीं है, तो फर्स्ट रो तो एज इट इज लिख दीजिए आप, लिख दीजिए 1 1, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये सेकंड रो में क्या करना है आपको R2 माइनस R1 करना है, क्या करना है R2 माइनस का R1 करना है। तो 1 है ना, 1 से घटेगा तो कितना आएगा आपके पास में 0 आएगा, 1 1 में से घटेगा तो कितना आएगा आपके पास में 0 आएगा। और जो 2 है ना 2, वो 1 से घटेगा तो कितना आएगा आपके पास में 2 माइनस का 1 कितना हो गया आपके पास में 1 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, इज इक्वल टू, इधर भी ऑपरेशन लगाइए सेम, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इधर भी यही ऑपरेशन लगाइए। तो जैसे आप इधर ऑपरेशन लगाते हो, जैसे आप इधर ऑपरेशन लगाते हो तो देखो क्या होगा, जीरो में से घटाओ R2, जीरो में से घटाओ 1, तो जीरो माइनस का 1 क्या होगा, जीरो माइनस का 1, जीरो माइनस का 1 कितना होता है माइनस का 1, तो ये हो गया आपके पास में -1। उसके बाद में 1 में से घटाओ जीरो, 1 में से घटाओ जीरो, 1 माइनस का जीरो कितना होता है आपके पास में 1 होता है, तो ये कितना रहेगा आपके पास में 1 रहेगा। और यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे क्या हो चुका है 1 हो चुका है, और यहाँ पे जीरो, ये तो एज इट इज रहेगा। और इनटू में क्या है ए, इनटू में क्या है आपके पास में ए, ओके। अब आपके पास में देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या क्या होते थे, आपने यहाँ पे इसको 1 कर दिया, इसको तो 1 कर दिया, और इसको क्या कर दिया 0 कर दिया, ठीक है। उसके बाद ये 1 ही होना चाहिए, ये 1 ही है। उसके बाद ये एंट्री 1 है, ये एंट्री क्या है 1 है, इसको हमें क्या करना है 0 करना है। कौन सी वाली एंट्री क्या है देखो, दोबारा देख लो कौन सी एंट्री 1 है, ये वाली एंट्री क्या है 1 है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, क्या बनाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसको अगर 0 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर इसको मुझे 0 करना है तो मैं क्या करूंगा R1 को ऑपरेट करूंगा, और किस तरीके से R1 माइनस R2, क्योंकि R1 को ऑपरेट करूंगा, अगर मैं इसको इरेज करके इसी के ऊपर करता हूं तो देखो क्या होगा, मैं R1 को ऑपरेट करूंगा, और किस तरीके से ऑपरेट करूंगा भाई, R1 को ऑपरेट करूंगा, और किस तरीके से ऑपरेट करूंगा भाई, R1 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, R1 माइनस का R2, R1 माइनस का R2, R1 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से R1 माइनस का R2। तो भी घटाओ आप, देखो जैसे आप घटाओगे, घटाइए, अगर आप घटाते हो तो घटाइए, देखो 1 में से 0 गया, 1 माइनस का 0 कितना हो गया 1 हो गया, 1 माइनस का 0 कितना हो गया 1 हो गया। इधर 1 माइनस का 1 कितना हो गया 0 हो गया, कितना हो गया 0। उसके बाद सेकंड रो को तो हम ऑपरेट नहीं कर रहे, उसको एज इट इज लिखो, कितना हो गया 0 और 1 हो गया, लिख दिया हमने। इज इक्वल टू, इधर देखो बराबर के साइड 1 में से -1 करो, 1 में से -1 करो, 1 में से माइनस का 1 करो, माइनस का 1 करो। तो जैसे ही 1 में से माइनस का 1 करते हो तो क्या हो गया 1 + 1 कितना हो गया आपके पास में 2 हो चुका है बच्चे, कितना हो चुका 2, कितना हो चुका 2। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना 2 लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 लिख दिया, लीजिए ये 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में 0 में से 1 माइनस करो, 0 में से क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करो, ये 0 है, इसमें से क्या माइनस करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 1। बाकी सेकंड रो एज इट इज रहेगी, क्योंकि सेकंड रो पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगाया, यहाँ पे ऑपरेशन R1 पे लग रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया -1, -1, और ये आ गया आपके पास में 1, और यहाँ पे ए आपके पास में एज इट इज, ए आपके पास में एज इट इज। अब आपका काम हो गया खत्म, अब आपका काम क्या हो गया बच्चे खत्म, किस तरीके से खत्म हो गया देखो, इधर तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है, इधर क्या बन गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखो इधर बन गई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये देखो इधर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई है 1
0 0 और 1 आइडेंटिटी बन गई है। तो इधर ये क्या होगा, इनवर्स होगा, ये क्या होगा, ए का इनवर्स होगा, इधर ये क्या होगा, ए का, क्योंकि ए इंटू में ए इनवर्स ही किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी ही किसके बराबर होता है, ए इनवर्स इंटू में ए इनवर्स इंटू में ए किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी। तो इधर तो आइडेंटिटी बन गई, इधर आइडेंटिटी बन गई बिल्कुल, और इधर ये ए है, इधर ये ए है, और ये क्या हो जाएगा आपके पास में, साथ में ये मैट्रिक्स ये हो जाएगा ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स। तो बच्चे ए इनवर्स क्या हो गया आपके पास में, ए इनवर्स मैं इधर लिख देता हूँ, ए इनवर्स आपके पास में क्या हो गया, ए इनवर्स आपके पास में हो चुका है, ये तो 2 लीजिए, ये -1 लीजिए, ये माइनस का 1, और ये आपके पास में 1, ये आपके पास में हो चुका है ए इनवर्स। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है, इस तरीके से आपको क्या करना है, ऑपरेट करना है, क्लियर है। अब हम सेकंड एग्जांपल समझते हैं, सेकंड एग्जांपल समझते हैं, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। कुछ शायद कुछ वैल्यू हमने मिस्टेक कर दी इसके अंदर, आप देख लेना, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मेरे को लगता है ऐसा, कोई मल्टीप्लिकेशन में हमने गलती कर दी, कुछ भूल गए, ठीक है। हम क्या करते हैं, आप सेकंड करते हैं, उसमें आपको और बेटर समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, सबसे पहले हमारे पास में ए है, ए इज इक्वल टू हमें गिवन है 1 2 3 7, ये लीजिए 1 है, ये लीजिए 1 है, ये 2 है, और ये लीजिए आपके पास में 3 है, और ये लीजिए आपके पास में 7 है, ठीक है। 1 2 3 7 क्लियर है, ये आपके पास में ए है। अब मैं क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू आई ए, क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू आई ए, क्या लिखूंगा, ए इज इक्वल टू आई ए। हर क्वेश्चन के अंदर ऐसे करना है, ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, आई ए लिखना है, तो लिख दीजिए। तो जैसे मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू आई ए, नेक्स्ट में लिखूंगा, नेक्स्ट पेज में लिखूंगा ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू में ए आपके पास में क्या है भाई, ए लिख देता हूँ यहाँ पे, ए क्या है, ए है हमारे पास में 1 है, 2 है, 3 है, और 7 है, 1 2 3 और 7। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दीजिए इस तरफ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखूंगा तो क्या आएगा, 1 है, 0 है, 0 है और 1 है, 1 है, 0 है, 0 और 1 है, और इधर क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ, इधर क्या लिख देता हूँ, ए लिख देता हूँ। क्लियर है बात। अब मुझे क्या करना है, जो लेफ्ट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है, लेफ्ट हैंड साइड में जो ये मैट्रिक्स है, इसको मुझे क्या करना है बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, इसको क्या बनाना है मेरे को, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे बनाने के लिए क्या करना है, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि है, पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, जो कि है। उसके बाद क्या करना है, आप इस 3 को क्या करना है, 0 करना है, उसके बाद इस 3 को क्या करना है, 0 करना है। उसके बाद क्या करना है, इस 7 को 1 बनाना है, इस 7 को क्या बनाना है, 1 बनाना है। और उसके बाद में क्या करना है, 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है, 2 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मूव करना होता है हमेशा। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 3 को क्या बनाना है, 0, 3 को क्या बनाना है, 0 बनाना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ ये बनाए जो सर्कल। मुझे क्या करना है, इस 3 को 0 बनाना है, इस 3 को क्या बनाना है, 0, इस 3 को 0 बनाना है। तो ये 3 है, सेकंड रो का एलिमेंट ये 3 है। ठीक है, फर्स्ट रो का एलिमेंट क्या है, 1 है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है आपके पास में, 1। अगर मैं फर्स्ट रो को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से, और माइनस कर दूं, तो ये देखो क्या आता है, 3 माइनस का 3 क्या हो गया, 0 हो गया, 3 माइनस का 3 क्या हो गया, 0। तो यहाँ से आपके पास में ऑपरेशन मिल गया। ऑपरेशन क्या होगा भाई, देखो ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ऑपरेशन क्या होगा, ऑपरेशन होगा R2 को ऑपरेट करोगे, किसको ऑपरेट करोगे, R2 को। और किस तरीके से ऑपरेट करोगे, R2 को घटाओगे, R2 सेकंड रो को घटाओगे, किसमें से, 3 टाइम ऑफ R1, 3 टाइम ऑफ किसमें, R1 में घटाओगे। ठीक है, क्योंकि इस एंट्री को हमें क्या करना है, अगर मैं इसको 3 टाइम कर देता हूँ, इसके 3 टाइम कर देता हूँ, ठीक है, इस एंट्री को क्या कर देता हूँ, अगर मैं 3 टाइम कर देता हूँ, ठीक है, 3 टाइम कर देता हूँ, तो ये एंट्री हमारे पास में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये एंट्री हमारे पास में क्या हो जाएगी भाई, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो हम करते हैं यहाँ पे, देखो तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, देखो नीचे लिख देता हूँ। तो हम सबसे पहले R1 तो एज इट रहेगा 1, और ये 2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या है 3, R2 क्या है 3, और ये क्या लिख दीजिए, देखो 3 है, माइनस 3 टाइम ऑफ R1 है, R1 कितना बचे, 1 है, R1 कितना, 1 है, 3 माइनस का 3 कितना हो गया आपके पास में, 0 हो गया, कितना हो गया, 0। तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 हो गया, क्लियर है बात। उसके बाद में यहाँ पे R2 लिखिए, उसके बाद में दोबारा यहाँ पे R2 है, ये सेकंड एलिमेंट क्या है, यहाँ पे 7 है, ये कितना है, सेकंड R2 7, ये 7 माइनस का 3 टाइम, माइनस का क्या ऑपरेशन लगा है, 3 टाइम ऑफ R1 है, R1 कितना आपके पास में 2, इंटू में कितना आपके पास में 2, तो आपके पास में कितना हो गया, 7 माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया, 6 हो गया, दैट इज 7 माइनस 6 कितना हो गया आपके पास में, 1 हो गया, 7 माइनस 6 कितना हो गया, 1। तो इस एंट्री को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो, इस एंट्री को भी आप क्या लिख दीजिए, 1 लिख दीजिए। तो ये लीजिए, इस एंट्री को भी हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया है, क्लियर है बात। और इस तरफ भी हम ऐसा ही करेंगे सेम, इस तरफ भी हम क्या करेंगे, R2 को ऑपरेट करेंगे, दोनों साइड काम करना है, जो साइड लेफ्ट हैंड साइड काम करोगे वही राइट हैंड साइड में काम करना है, दोनों तरफ वैसा ही ऑपरेशन लगाना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 0, तो एज इट इज R1 एज इट इज रहेगा,
फिर R2 पे ऑपरेट करना है, तो R2 का पहला एलिमेंट क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दीजिए 0 -3 टाइम ऑफ R1, -3 टाइम ऑफ R1, R1 कितना आपके पास में 1, इनटू में क्या हो गया 1, तो कितना आ चुका है भाई, ये -3 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना लिख देता हूँ, -3 लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे देखो कितना है आपके पास में, यहाँ पे देखिए ये कितना आपके पास में 1, ये कितना आपके पास में 1, यानी कि R2 का फर्स्ट सेकंड एलिमेंट 1 है, -3 टाइम ऑफ R1, R1 कितना है भाई 0, तो इनटू में क्या हो गया आपके पास में 0, तो 1 माइनस का 0 कितना होता है आपके पास में 1 होता है, तो ये एंट्री क्या हो गई आपके पास में 1 हो गई, इज इक्वल टू ए हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, ए हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास में एंट्री आ चुकी है, ये हमारे पास में एंट्री आ चुकी है। अब देखो हमारे पास में क्या क्या आ चुका है, हमारे पास में जो आ चुका है, ये 1 आ चुका था, ये 1 ही चाहिए हमें, ये 0 आ चुका है, ये 0 ही चाहिए, और ये 1 चाहिए, तो ये 1 ही आ गया, ये 1 ही आ गया, क्लियर है बात। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे को ये 0 चाहिए, अब मेरे को ये क्या चाहिए 0, ये वाला एलिमेंट क्या चाहिए मेरे को 0, ये 2 है, ये मेरे को 0 चाहिए, इस 2 की जगह मुझे क्या करना है 0, इस 2 की जगह 0 करना है, फिर से देख लो इस 2 की जगह मुझे क्या करना है 0 करना है। तो मैं क्या करूंगा, R1 को ऑपरेट करूंगा, देखो मैं क्या करूंगा बच्चे, मैं थोड़ा सा ऊपर इरेज कर देता हूँ, मैं क्या करूंगा R1 को ऑपरेट करूंगा, और किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, देखो R1 को ऑपरेट करूंगा मैं किस तरीके से ऑपरेट करूंगा, कि R1 लिखा मैंने, यहाँ पे क्या लिखा मैंने R1 लिखा बच्चे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक मिनट, R1 लिखा, ओके। R1 में से अगर मैं घटाऊं R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2, R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2, तो देखो R1 को ऑपरेट कर रहा हूं मैं, किस तरीके से ऑपरेट कर रहा हूँ, R1 को ऑपरेट कर रहा हूँ, R1 को ऑपरेट कर रहा हूँ किस तरीके से, R1 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2, तो देखो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास में R1, R1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 आ गया, और फिर आपके पास में R1 क्या आएगा 2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R2, हमारे पास में ये कितना आ गया 0 आ गया। उसके बाद में R2 आप एज इट इज रहने दो 0, और क्या हो गया 1 हो गया, 0 और 1, ठीक है। इधर भी ऐसे ऑपरेट कीजिए आप, इधर जब ऑपरेट करते हो तो ये लीजिए इसको भी लिख दीजिए, R1 को ऑपरेट कर रहे हो किस तरीके से, 1 है ना ये 1, तो क्या करोगे 1, भाई R1 क्या हो गया 1 -2 टाइम ऑफ R2, R2 कितना है -3, -2 टाइम ऑफ R2, तो R2 कितना -3, कितना हो गया 1, और प्लस का कितना हो गया 6, 1 प्लस का 6 कितना हो गया आपके पास में 7, तो ये कितना आ चुका आपके पास में 7, कितना आ चुका है 7। इसी तरीके से R1 का सेकंड एलिमेंट भी ऑपरेट करो, R1 का सेकंड एलिमेंट भी आप क्या करोगे बच्चे ऑपरेट करोगे, तो ऑपरेट कीजिए R1 का सेकंड एलिमेंट क्या है बच्चे इधर 0, सेकंड एलिमेंट क्या है 0, तो ये लिख दीजिए 0, ऑपरेशन क्या है फिर -2 इनटू में क्या आएगा, इनटू में आएगा आपके पास में, इनटू में क्या आएगा आपके पास में R2 कितना आपके पास में 1, R2 कितना 1, तो ये कितना आ गया -2 आ गया, ये कितना आ गया -2, यहाँ पे कितना लिख दिया -2, ये लीजिए -2, और बाकी R2 तो आपके पास में एज इट इज रहेगा, R2 कितना है -3, और ये कितना हो गया आपके पास में 1, ये कितना हो गया -3 और 1, और साथ में क्या ए, साथ में क्या है ए, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास में इधर क्या बन चुकी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, इधर क्या बन चुकी है बच्चे, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, इस तरफ आपके पास में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, किस तरफ बच्चे, इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुकी है, तो इधर क्या है आई है, ओके, ये आपके पास में क्या है ए है, इधर ये ए है, तो ये आपके पास में क्या होगा ए इनवर्स होगा, ये आपके पास में क्या होगा ए इनवर्स होगा, तभी तो आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू ए होता है, ठीक है। तो ए इनवर्स हमारे पास में क्या हो चुका है भाई, ए इनवर्स मेरे पास में क्या हो चुका है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ए इनवर्स कितना हो चुका है 7 -2 -3 और 1, यह हमारे पास में ए इनवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना होता है। तो ये तो हमारे पास में क्या थी 2/2 की है, इसी तरीके से 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी उसको भी ऐसे यूज करना है। और ध्यान देना रो ट्रांसफॉर्मेशन हो ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें ओनली आप क्या यूज करोगे, ओनली आप क्या यूज करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन में ओनली क्या यूज करोगे, रो ही ट्रांसफॉर्मेशन यूज करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करोगे, ठीक है, रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करोगे, कॉलम वाला नहीं करोगे भाई, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना, रो को ही ऑपरेट करना है, कॉलम वाला नहीं लगाना है, ठीक है। रो है तो रो ही ऑपरेट करते हुए चलना है, और जो भी काम करना है वो बोथ साइड करना है, जो भी काम करना है वो बोथ साइड करना है, जो भी काम करना है वो बोथ साइड करना है, जो भी काम करना है वो बोथ साइड, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप लेफ्ट हैंड साइड ही कर लो राइट हैंड साइड ना करो, जो भी काम करना है वो बोथ साइड करना है, ओके क्लियर है। तो हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हुए ये करना है, ओके। तो हमें क्या करना है बच्चे, जैसे एक एग्जांपल और करते हैं हम, ठीक है, 2/2 ऑर्डर का ही कर रहा हूँ आज मैं। देखो क्या हमें दोबारा से हमारे पास में ए गिवन है, ये लीजिए ए, ए हमारे पास में क्या है आपके पास में, देखो ए हमारे पास में 1 है, 2 है, 2 है, -1 है, ये हमारे पास में ए है, क्लियर है बात। उसके बाद में हमें क्या करना है,
इस पे हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है और क्या निकालना है हमें, ए इनवर्स निकालना है। क्लियर है? तो फिर से हमें क्या लिखना है, ए इज इक्वल टू आई ए इज इक्वल टू क्या लिखना है, आई ए। तो ये लीजिए ए इज इक्वल टू आई ए लिखा हमने, ठीक है। उसके बाद जो ए लिखा हमने, ए लिख दीजिए हमारे पास में, ए मैट्रिक्स लिख दीजिए। ए मैट्रिक्स क्या आपके पास में, 1 2 2 माइनस का 1, ए लिख दिया। उसके बाद में इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखना है, 1 0 0 और 1 लिख दिए। और उसके साथ में क्या है हमारे पास में, ए मैट्रिक्स। उसके साथ में क्या आएगा हमारे पास में, ए मैट्रिक्स आएगा। क्या आएगा, ए मैट्रिक्स। अब तरीका क्या है, हमें क्या क्या करना है, पहले क्या करना है, देखो बच्चे हमें क्या क्या करना है वो लिख देता हूं मैं। हमें करना क्या है, हमें करना है यहाँ पे, एक तो 1 है, इस 1, ये जो 1 है, ये जो 1 है, इसको 1 ही बनाना था, तो ये 1 ही है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 2 है, ये जो 2 है, पहले इस 2 को पहले ध्यान देना, इसी तरीके से मूव करना है आपको। अगर अलग तरीके से मूव किया तो नहीं होगा। 2 है, इसको 0 करना है, इस 2 को क्या करना है पहले 0। फिर उसके बाद में इस -1 को क्या करना है, इस -1 को 1 करना है, -1 को क्या करना है 1। और उसके बाद में इस 2 को क्या करना है, इस 2 को 0 करना है, उस 2 को क्या करना है 0 करना है। इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चे, मूव करना है इसके अंदर, इस तरीके से मूव करना है। और जो उस तरफ आएगा, ये काम दोनों बराबर के दोनों साइड करना है, ठीक है। तो देखो हम करते हैं यहाँ पे, अगला पेज व्हाइट बोर्ड लेते हैं हम, न्यू व्हाइट बोर्ड। तो लिख लेते हैं, दोबारा हम लिख लेते हैं, ए इज इक्वल टू आई है, ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू आई ए हमने लिख लिया। ए मैट्रिक्स में लिख देता हूँ, ए मैट्रिक्स हमारे पास में क्या है यहाँ पे, ए मैट्रिक्स हमारे पास में है बच्चे 1 2, 1 है, 2 है, 2 है और माइनस का 1 है, 1 2 2 और माइनस का 1 है। इधर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, 1 है, 0 है, 0 है और 1 है, ठीक है। और यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या है, ए मैट्रिक्स। क्लियर है बात? ओके। अब हमें क्या करना है, इस 2 को 0 बनाना है, इस 2 को क्या बनाना है 0, इस 2 को 0 बनाना है। इसको 0 बनाने के लिए आप क्या करोगे, R2, ये R2 का मेंबर है तो R2, R2 को ऑपरेट करोगे। R2 को किस तरीके से ऑपरेट करोगे, देखो R2, R2 क्या घटाएं, R1 घटाना पड़ेगा। R1 किस तरीके से घटाना पड़ेगा, R1 का मेंबर कितना है, 1 है, कितना है 1 है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करो R1 को, किससे मल्टीप्लाई करो, 2 से। 2 से मल्टीप्लाई किया R1 को और घटा दिया R2 में से। तो R2 माइनस का 2 टाइम ऑफ R1 करना है, तो ये एलिमेंट आपके पास में क्या आ जाएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। या आपके पास में क्या आ जाएगा, 0। ये एलिमेंट क्या आ जाएगा आपके पास में, 0 आ जाएगा। क्लियर है बात? इस तरीके से आपको क्या करना है, इस एक्सरसाइज में से ये सोल्व करना है। तो आपको R2 को ऑपरेट करो, R2 को ऑपरेट करो। जैसे मैं R2 को ऑपरेट करता हूँ, जैसे मैं R2 को ऑपरेट करता हूँ इस तरीके से, तो मेरे पास में क्या आएगा, बोथ साइड ऑपरेट करने पे मेरे पास में क्या आएगा, देखो मेरे पास में R1 एज इट इज, R1 क्या होगा, 1 है, 2 है। और R2 आपके पास में क्या आएगा, देखो R2 क्या आएगा, R2 तो 0 आएगा, ये तो 0 आएगा भाई। और उसके बाद में ये क्या आएगा भाई, ये मेरे पास में क्या आएगा, देखो ये मेरे पास में आएगा जो -1 है ना, -1, -1, ठीक है। -2 टाइम ऑफ क्या है, R1, R1 क्या आपके पास में 2 इंटू में क्या है 2। तो ये मेरे पास में कितना हो गया, -5, ये मेरे पास में कितना हो गया, -5, ये हो गया -5, ठीक है। तो -5 आएगा ये मेरे पास में। ओके, तो -5 किसके बराबर आएगा, -5। तो लिख दीजिए -5। तो ये लीजिए -5, इधर लिख दीजिए -5, ठीक है। इज इक्वल टू, इधर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे लगाइए, तो ये हमारे पास में R1 तो एज इट इज रहेगा क्योंकि R2 को ऑपरेट कर रहे हो, 1 0। और ये आपके पास में -2 आएगा और ये आपके पास में आएगा 1। और इज इक्वल टू क्या आ गया, ए। दोनों तरफ काम करना है, इनटू में ए, इनटू में क्या है बच्चे, ए है, इनटू में क्या है आपके पास में ए, इनटू में ये लीजिए ए। दोनों तरफ काम करना, जो भी करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चे, अब मुझे क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, या तो आप इसको 0 कर लीजिए, या तो आप क्या कर लीजिए क्या करोगे आप, देखो या तो आप क्या करो, इस -5 को 0 करना है, -5 को क्या करना है आपको, 0 करना है। -5 को 0 करने के लिए क्या करोगे, आप क्या करो, जो R1 को ऑपरेट करो, R2 को ऑपरेट करो। और R2 को किस तरीके से ऑपरेट करोगे कि R2 को 5 से डिवाइड कर दो, R2 को डिवाइड कर दो -5 से, R2 को डिवाइड कर दो -5 से, क्योंकि मुझे पता है -5 को -5 से डिवाइड करूंगा ना मैं, -5 को -5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास में 1 आ जाएगा। -5 को -5 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, R2 को ऑपरेट किया, किस तरीके से, R2 को डिवाइड कर रहा हूँ -5 से, R2 को डिवाइड कर रहा हूँ -5 से, ठीक है। तो जैसे मैं -5 से डिवाइड करता हूँ, तो देखो मैं यहीं लिखता हूँ, इसको मैं इरेज करता हूँ, -5 से डिवाइड करना है किसको, R2 को, ठीक है। तो इसको इरेज करता हूँ, थोड़ी जगह कम है। R1 एज इट इज लिखो, 1 और 2, इसको -5 से, 0 माइनस का 5 0, -5 अपॉन -5 कितना हो गया, 1, ठीक है। इधर ये R1 एज इट इज रहेगा, 1 है, 0 है। लेकिन यहाँ पे -5 से, -2 अपॉन में -5, -2 अपॉन में -5, और इधर 1 अपॉन में कितना हो गया, -5, और इनटू में ए हो गया, इनटू में क्या हो गया, ए हो गया। क्लियर है बात? अब आपको क्या करना है बच्चे, अब आपको इसको 0 करना है, इसको क्या करना है, 0।
ये एलिमेंट आपको है, इसको क्या करना है बच्चे, जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए क्या करोगे आप, इसको जीरो करने के लिए क्या करोगे, देखो इसको जीरो करने के लिए आपको क्या करना है बच्चे, इसको जीरो करने के लिए क्या ऑपरेट करना है, R1 को ऑपरेट करना है, किसको ऑपरेट करना है, R1 को ऑपरेट करना है, R1 को ऑपरेट करना है, ठीक है। R1 को ऑपरेट करना है, और R1 को किस तरीके से ऑपरेट करना है बच्चे, R1 को किस तरीके से ऑपरेट करना है, R1 को ऑपरेट करना है, R1 में से क्या घटा दूंगा, टू टाइम ऑफ R1, टू टाइम ऑफ R2, टू टाइम ऑफ R2 घटाऊंगा, R1 को ऑपरेट करूंगा किस तरीके से, टू टाइम ऑफ R2। तो मेरे पास में क्या आएगा, देखो R1, तो R1 को ऑपरेट करना है तो R1 को चेंज कीजिए आप, R1 को चेंज कीजिए, ठीक है। तो जैसे मैं R1 को चेंज करता हूँ, देखो ये 1 है, तो 1 माइनस टू टाइम ऑफ R2, ये 0 है, तो इनटू में क्या हो गया, 0। तो 1 माइनस टू इंटू में 0 कितना हो गया आपके पास में, 1 हो चुका है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, मैं ये एंट्री, ये 1 लिखूंगा, ये एंट्री हमने क्या लिख दी है, 1 लिख दी। उसके बाद में मैं क्या करूंगा, देखो ये एंट्री है, ये एंट्री कितनी है आपके पास में, 2 है। देखो यहाँ पे क्या करूंगा बच्चे, मैं 2 कितना करूंगा, हम यहाँ पे 2 करूंगा, और माइनस का 2 टाइम ऑफ R2, माइनस का 2 टाइम ऑफ R2 दैट इज इक्वल टू 1। तो 2 माइनस का 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर। तो ये लीजिए 1 0, और इधर कितना हो गया आपके पास में, 0 और 1, क्योंकि R2 पे कोई ऑपरेशन लगाया है तो एज इट इज लिख दिया, एज इक्वल टू। इधर R1 पे ऑपरेट किया तो R1 को भी आप चेंज कीजिए। तो जैसे आप चेंज करोगे, जैसे आप चेंज करोगे तो आपको मिलेगा ये 1/5 आएगा, ये कितना आएगा, 1/5, ठीक है। आप करके देख लेना, ये ऑपरेशन लगा के देख लेना, 1/5। और ये आपके पास में 2/5 आएगा, ये 2/5 आएगा, क्लियर है। मैं नीचे इरेज कर देता हूँ, नीचे क्या कर देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, 1/5 और 2/5, ठीक है, 1/5 और 2/5 हो गया, ठीक है। ओके, उसके बाद में यहाँ पे कितना हो चुका है, यहाँ पे 2/5 है, 2/5 है, और माइनस का कितना, 1/5, माइनस का 1/5, और इंटू में ए है, इंटू में ए है। ये आपके पास में ए इनवर्स हो गया, तो ये आपके पास में ए इनवर्स हो गया। तो ए इनवर्स किसके बराबर हो चुका है भाई, ए इनवर्स बराबर हो चुका है 1/5, 2/5, 2/5 और माइनस का 1/5। ये आपके पास में ए इनवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आपको आज क्या करना है, जो एक्सरसाइज 5.3 है, जो एक्सरसाइज 5.3 है, 5.3 एक्सरसाइज है ना, उसके जितने भी 2x2 ऑर्डर के एग्जाम्पल हैं, 2x2 ऑर्डर के जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जो भी क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं, और क्वेश्चंस हैं, और क्या हैं क्वेश्चंस हैं, वो सभी करने हैं एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज 5.3 के जितने भी 2x2 ऑर्डर के एग्जाम्पल्स हैं, जितने भी 2x2 ऑर्डर के क्या हैं एग्जाम्पल्स हैं, वो क्या करने हमें